नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त केके और मैं स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास इन्फॉर्मेशन में। और केके ट्रेडिंग की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस कक्षा में आने के लिए। तो ट्रेडर्स, आज हम सीखेंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की क्यों आवश्यकता होती है हमें और हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है ना? तो गाइज़, ऑनलाइन ट्रेडिंग के कितने फ़ायदे हैं, कितने नुकसान हैं, या हमें इसको क्यों करना चाहिए, या हमारे लाइफ़ में ये कितना अच्छा फाइनेंशियल सहभागिता निभा सकती है, उन सभी चीज़ों के आज जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और मैं हूँ केके ट्रेडिंग की ओर से कमलकांत। गाइस, इस सेशन में आपको वो सब जानकारी मिलेगी जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े बदलाव ला सकते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हैं या नहीं, या ट्रेडिंग आपके लिए बनी है या नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिसीजन है। तो गाइस, बहुत सोच समझ के इस डिसीजन को लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्यों हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, और अगर सीखनी चाहिए तो फिर किस तरह हमें इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो आइए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले सवाल आता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग है क्या? अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आपको जानना चाहिए कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है। गाइस, ऑनलाइन ट्रेडिंग मार्केट का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इंटरनेट का प्रयोग करके कई प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर मार्केट, कमोडिटीज, करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त कर सकते हैं, यानी कि सेल और बाय कर सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को किसी भी समय और कहीं से भी ट्रेड करने की सुविधा देता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इनके जरिए की बात हो रही है। ट्रेडिंग सीखने के कई फायदे हैं, और यह न केवल आपकी फाइनेंशियल समझ को बढ़ाता है, बल्कि यह एक नई इनकम सोर्स का भी रास्ता खोलता है। यानी आप ये समझ पाते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ ये आपका एक नया इनकम सोर्स बन सकता है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्यों सीखनी चाहिए? व्हाय? तो ये सबसे ज़रूरी बात तो यही होती है कि अगर मैं कोई काम करूँ तो वो क्यों करूँ? तो चलिए कुछ कारणों के साथ हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे अतिरिक्त आय का स्रोत, यानी कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। ट्रेडिंग एक ऐसा ज़रिया हो सकता है जिसे आप अपनी मुख्य नौकरी के साथ-साथ एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं। इसे पार्ट टाइम या फुल टाइम किया जा सकता है, और अगर सही तरीके से किया जाए तो यह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर बना सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये लाके दे सकता है। ट्रेडिंग आपको दूसरों पर निर्भर हुए बिना खुद पैसे कमाने की आज़ादी देती है। यानी हमें मालूम है कि हम लोग नौकरी करते हैं, दूसरों के नीचे काम करते हैं, और बहुत सारे प्रेशर्स को हम झेलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य साबित हो सकता है कि हम स्वयं अपने बॉस बन सकते हैं। सही ज्ञान और अनुभव से आप अपना पैसा खुद मैनेज करना सीख सकते हैं। ओके, पैसा निवेश करने की समझ को ये बढ़ाता है। ट्रेडिंग आपको यह सिखाता है कि कैसे विभिन्न फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक हो गया, फॉरेक्स हो गई, क्रिप्टो हो गई, इनमें निवेश किया जाए। यह आपके लिए भविष्य के लिए संपत्ति बनाने का जरिया बन सकता है, वो डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता। आप में आत्मनिर्भरता लाती है। अगर आप ट्रेडिंग सीखते हैं, तो आपको दूसरों से आर्थिक सलाह लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं और मार्केट के जोखिम और रिवार्ड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। डिजिटल युग में आर्थिक विकास। आजकल ट्रेडिंग पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुकी है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और ऐप्स के ज़रिए आप आसानी से इसे सीख सकते हैं और अमल में ला सकते हैं। यह 21वीं सदी का एक महत्वपूर्ण कौशल है। फाइनेंशियल लिटरेसी में सुधार। ट्रेडिंग करते हुए आप पैसे, निवेश, जोखिम प्रबंधन और मार्केट एनालिसिस के बारे में गहरी समझ प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान न केवल ट्रेडिंग के में, बल्कि आपको रोजमर्रा के आर्थिक निर्णयों में भी मदद करता है। यानी इससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होती है। अवसर की विविधता। ट्रेडिंग कई अलग-अलग मार्केट्स में किया जा सकता है, जैसे स्टॉक में किया जा सकता है, फॉरेक्स में, क्रिप्टो करेंसी में, कमोडिटी में। इससे आपको विविधता और विकल्प मिलते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हमने की थी, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत विकास कहते हैं। ट्रेडिंग में सफलता के लिए अनुशासन, धैर्य और विश्लेषणात्मक सोच की जरूरत होती है। यह आपकी सोचने की क्षमता और भावनाओं को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। छोटे निवेश से आप शुरुआत कर सकते हैं। ट्रेडिंग में बड़े पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। आप छोटे निवेश से शुरुआत कर सकते हैं और अनुभव के साथ इसे बढ़ा भी सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म्स डेमो अकाउंट देते हैं, जिससे आप बिना पैसे लगाए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के समय की मांग है ट्रेडिंग। तेजी से बदलती दुनिया में ट्रेडिंग एक ऐसा कौशल है जो आपको डिजिटल और वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाता है। यह आपको नई तकनीकों को समझने और इस्तेमाल करने में सक्षम बनाता है। अगर कुछ लाइनों में इसके बारे में पूर्ण रूप से कहा जाए, तो कंक्लूजन यह निकलता है कि ट्रेडिंग सीखना एक दीर्घकालिक निवेश की तरह है। यह न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक हो सकता है, बल्कि यह आपको आत्मनिर्भर, अनुशासित और समझदार बनाता है। हालांकि ट्रेडिंग में जोखिम भी होते हैं, इसलिए इसे सीखने के साथ साथ समझदारी से लागू करना ज़रूरी है। यानी कि ये एक लंबे समय का प्रोसेस है, और जैसे ही आप इसको सीख जाते हैं, ये आपको लाइफ़ टाइम बहुत अच्छा नॉलेज और जोखिम और आपको समझदारी सिखाता है कि आप कैसे पैसे को मैनेज कर सकते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं कि
ट्रेडिंग में हमारे सामने किस-किस तरह की मार्केट्स होती हैं। सबसे ज़रूरी सवाल यही होता है कि मैं अगर ट्रेडिंग करूँ तो शुरुआत कहाँ से करूँ? तो चलिए आज इन चारों मार्केट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहले नंबर पे आती है स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट, दूसरे नंबर पे आती है कमोडिटी यानी एमसीएक्स मार्केट, तीसरे नंबर पे आती है क्रिप्टो करेंसी और चौथे नंबर पर आती है फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स मार्केट। दोस्तों ध्यान से समझना ये सभी चैप्टर इसी से निर्भर करता है कि आप किस फील्ड में अपने आप को ढाल सकते हैं या कौन-सा फील्ड आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। तो ध्यान से समझना और हो सके तो नोट्स भी बनाना या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट से गाइस। भारतीय स्टॉक मार्केट की आर्थिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह उन लोगों के लिए आकर्षक है जो निवेश या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इसका परिचय अगर हम बात करें, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां निवेशक और ट्रेडर कंपनियों के शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदते बेचते हैं। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी। एनएससी सबसे बड़ा है जबकि बीएससी दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। भारतीय स्टॉक मार्केट की टाइमिंग के बारे में अगर बात करें, तो भारतीय मार्केट सप्ताह के 5 दिन खुलता है, सोमवार से शुक्रवार। इसकी टाइमिंग इस प्रकार है, प्री ओपन सेशन सुबह 9 बजे से सवा 9 बजे होता है, यानी बाजार खुलने से पहले के ऑर्डर मैचिंग के लिए। मुख्य ट्रेडिंग सेशन सुबह सवा 9 बजे से शाम को साढ़े 3 बजे तक का रहता है। पोस्ट क्लोज सेशन शाम को 3:40 से 4 बजे तक हो जाता है। हफ्ते के अंत में शनिवार, रविवार और पब्लिक छुट्टियों पर बाजार बंद रहता है, यानी सरकारी छुट्टियों पर भी मार्केट क्लोज रहता है। डेली के टर्नओवर की अगर हम बात करें, क्योंकि ज़रूरी होता है ये जानना कि मैं जिस मार्केट में हूँ उसका टर्नओवर कैसा है, ठीक है ना? जैसे हम किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि किसी और कंपनी का टर्नओवर उसका कैसा है ताकि हम भी शुरुआत कर सकते हैं। तो भारतीय स्टॉक मार्केट का दैनिक टर्नओवर की अगर बात करें तो एनएससी का 60,000 करोड़ से 70,000 करोड़ तक हो जाता है। ये दैनिक है यानी डेली का। बीएसई में 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो जाता है एवरेज। डेरिवेटिव मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है। एनएससी का टर्नओवर बीएसई की तुलना में काफ़ी अधिक है क्योंकि इसमें अधिक लिक्विडिटी और ज़्यादा ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म कौन से होते हैं? भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो ऐप, ये सभी एप्लीकेशंस जो हैं आपको ब्रोकर की तरह काम करवाते हैं और आप ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ खोलकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी हिस्सा रिस्क। ये हमेशा ध्यान रखना गाइस, पैसे के मामले में जब आप बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ रिस्क फैक्टर ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जोखिम हमेशा होता है, लेकिन इसे मैनेज किया जा सकता है। मुख्य जोखिम निम्न प्रकार है। जैसे मार्केट का रिस्क, स्टॉक की कीमतें, माँग और आपूर्ति, आर्थिक डेटा और वैश्विक घटनाओं के कारण तेज़ी से बदल सकती हैं। उदाहरण जैसे कि युद्ध हो रहा हो, चुनाव हो रहा हो या कंपनी की खराब परफॉर्मेंस हो रही हो, तो स्टॉक की कीमतें घटती और बढ़ती रहती हैं। वोलेटिलिटी का रिस्क, कुछ स्टॉक्स में प्राइस मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है, जिससे मुनाफ़ा और नुकसान दोनों जल्दी से हो जाते हैं। लिक्विडिटी रिस्क, छोटे और कम पॉपुलर स्टॉक्स में खरीदार बिक्री कम हो जाती है, जिससे शेयर बेचना मुश्किल हो सकता है। साइकोलॉजिकल रिस्क, लालच और डर के कारण लोग गलत फैसले लेते हैं, जैसे जल्दी बिकवाली करना या नुकसान का पीछा करना। लीवरेज का रिस्क, फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स में ज्यादातर लीवरेज के लेने पर नुकसान बढ़ सकता है। सही रणनीति, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन से आप इन जोखिमों को कम कर सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं कमोडिटी मार्केट की ओर। अब हम कमोडिटी के बारे में जानेंगे। भारतीय कमोडिटी मार्केट निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, गेहूं, कॉटन आदि में ट्रेडिंग की जाती है। भारतीय कमोडिटी मार्केट का परिचय कुछ इस तरह से है। यह एक मार्केट है जहां विभिन्न फिजिकल वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। यानी स्टॉक मार्केट में हम चीजें खरीद रहे थे डिजिटल, और यहाँ पर फिजिकल खरीदी जाती हैं। दो प्रकार की कमोडिटी होती है, एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे गेहूं, चावल, कॉटन, चीनी, और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी। एग्रीकल्चर यानी जो पैदावार जिसकी किसान करता है। नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी यानी जो ऑलरेडी खानों में से निकलते हैं, जैसे सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, मेटल्स, ये सब चीज़ें नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आती हैं। कमोडिटी मार्केट मुख्य रूप से वायदा बाजार पर आधारित होता है। फ्यूचर मार्केट यानी आज जिस रेट पर हम चीज़ों को खरीद रहे हैं, भविष्य में उसके रेट हमेशा बढ़ने ही वाले होते हैं। इसलिए इसको फ्यूचर मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ आप भविष्य की तारीख के लिए कीमत तय कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग, भारतीय कमोडिटी मार्केट हफ्ते में 5 दिन खुलता है, सोमवार से शुक्रवार, और इसकी टाइमिंग मुख्यतः इस प्रकार है। एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नॉन एग्री कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल सुबह 9 बजे से रात 11:30 बजे तक सर्दियों में और रात 11:55 तक गर्मियों में चलता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। एनसीटीईएक्स यानी नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में अंतरराष्ट्रीय बाजार की टाइमिंग से जुड़े होने के कारण अधिक समय तक ट्रेडिंग होती है। डेली के टर्नओवर की अगर हम बात करें, तो भारतीय कमोडिटी मार्केट के दैनिक टर्नओवर की अगर बात करूँ तो एमसीएक्स में 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़, जिसमें ज्यादातर गोल्ड और क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग होती है। एनसीडीएक्स में 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़, जिसमें मुख्यतः एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं।
सबसे अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में देखा जाता है। प्लेटफ़ॉर्म वही है जो हमारे पास स्टॉक्स में थे। जैसे कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, कुछ बैंक्स भी इन एप्लीकेशंस के साथ में आपको ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। कमोडिटी के मार्केट के फायदे की अगर बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन होता है, विविधता होती है। कमोडिटीज़ में निवेश करने से आपको पोर्टफोलियो में विविधता आती है, यानी कि लंबे समय तक आप रोक सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, अगर स्टॉक्स गिरता है तो नुकसान हो जाता है, लेकिन गोल्ड की कीमतें हमेशा ही बढ़ती हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होना ही निश्चित है। हेजिंग का साधन, यह उन व्यापारियों के लिए उपयोगी है जो फिज़िकल कमोडिटीज़ के साथ काम करते हैं। जैसे कि किसान अपनी फसल की कीमत लॉक करने के लिए फ्यूचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। उच्च लाभ की संभावना, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें इसलिए होता है क्योंकि कभी-कभी गोल्ड ज़्यादा उछाल मार देता है और जैसे कि आप देख ही रहे हैं गोल्ड में कितना हाई वोलेटिलिटी आई है, तो जिससे अधिकतर लोगों को प्रॉफिट ही हुआ है। इसका रिस्क भी जान लेना बड़ा ज़रूरी होता है गाइज़। वोलेटिलिटी का रिस्क हमेशा ध्यान रखें। कमोडिटी प्राइस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित होता है, जैसे राजनीतिक हालात और प्राकृतिक आपदाओं के कारण तेज़ी से इसमें प्राइस उतार-चढ़ाव हो जाते हैं। जैसे क्रूड ऑयल की कीमतें आजकल बढ़ी हुई हैं, युद्ध या ओपेक की नीति के कारण बदल जाती हैं। लीवरेज का रिस्क, कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग अधिकतर फ्यूचर्स में होती है, जहाँ लीवरेज का उपयोग होता है। यह मुनाफ़े को बढ़ा सकता है, लेकिन नुकसान भी बड़ा हो सकता है। आपूर्ति और माँग का जोखिम, सप्लाई एंड डिमांड रिस्क। एग्रीकल्चर कमोडिटी की कीमतें मौसम के हिसाब से फसल की स्थिति और सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर मौसम की वजह से फसल ही खराब हो गई तो उसके रेट घट जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट का प्रभाव, कमोडिटी जैसे गोल्ड और क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रभावित हो जाती हैं। किसी भी देश में अगर कोई घटना होती है तो गोल्ड पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्रूड ऑयल पर भी प्रभाव पड़ता है और सिल्वर पर भी। फिजिकल डिलीवरी का जोखिम, अगर आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति तक अपनी पोजीशन बंद नहीं करते, तो आपको फिजिकल डिलीवरी का सामना करना पड़ सकता है। तो कैसे सफल बने कमोडिटी ट्रेडिंग में? मार्केट की रिसर्च करें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और आपूर्ति मांग पर नजर रखें, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की आप हमेशा मूवमेंट को ध्यान में रखें और इन चीज़ों पर ध्यान रखें कि फंडामेंटल और टेक्निकल मार्केट कैसे काम कर रही है। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बना करके रखें, छोटे निवेश से शुरुआत करें और हो सके तो डेमो अकाउंट का प्रयोग करें ताकि आपको लॉस ना हो। कंक्लूजन अगर मैं कहूँ, भारतीय कमोडिटी मार्केट निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए बड़ा अवसर प्रदान करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो उच्च वोलेटिलिटी और इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट को समझ सकते हैं। जिन्हें हाई मोमेंटम के बारे में पता है, उनके लिए ये मार्केट बहुत अच्छी है। हालाँकि इसमें जोखिम भी हाई लेवल का रहता है, इसलिए सही ज्ञान, रिसर्च और जोखिम यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो गाइस चलते हैं हमारे तीसरे सेशन क्रिप्टो मार्केट की ओर, जो आजकल बड़ा चलन में है और सभी लोग इसके बारे में काफ़ी चर्चाएँ करते हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट आज के समय में वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सबसे चर्चित और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए मार्केट में से एक है। यह पूरी तरह से डिजिटल एसेट्स पर आधारित है और ट्रेडिंग 24/7 होती है। यानी कि 24 घंटे सातों दिन ये रनिंग करता है, इसमें छुट्टी नहीं होती। इंडियन मार्केट की तरह और कमोडिटी मार्केट की तरह। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, चलिए जानते हैं, जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। ये परिचय है। बिटकॉइन और इथेरियम सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हज़ारों अन्य क्रिप्टो करेंसी भी मौजूद है, जैसे सोलाना, कार्डानो, बाइनेंस कॉइन, बहुत सारे हैं। यह मार्केट डिसेंट्रलाइज़ है, यानी इसे कोई केंद्रीय सरकार या संस्था नियंत्रित नहीं करती है। क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस की अगर बात करें, तो टाइमिंग के बारे में देखते हैं। 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। ट्रेडिंग हर दिन, हर घंटे, हर मिनट संभव है, क्योंकि यह मार्केट ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज़ है। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग के लिए कोई सीमित समय नहीं है, जैसे कि स्टॉक और कमोडिटी मार्केट में होता है। 2023 और 24 के आंकड़ों के अनुसार टर्नओवर की अगर हम बात करें, तो क्रिप्टो का औसत दैनिक टर्नओवर लगभग $50 बिलियन से $100 बिलियन, यानी 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ के बीच में होता है। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन और इथेरियम में होती है। बाइनेंस, कोइनबेस और क्रैकन जैसे एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे अधिक है। प्लेटफ़ॉर्म की अगर हम बात करें, जैसे ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म में बाइनेंस है, कोइनबेस हो गया, क्रैकन हो गया, बायबिट हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। जैसे भारतीय प्लेटफ़ॉर्म की अगर हम बात करें, वज़ीरएक्स, कोइनडीसीएक्स, ज़ेपपे, बीटीबीएनएस कम ट्रेडिंग शुल्क के साथ काम करते हैं अधिकतर। इन प्लेटफ़ॉर्म पर आप क्रिप्टो खरीदने और बेचने के लिए भारतीय रुपयों का प्रयोग कर सकते हैं। भारत सरकार ने इनको अप्लाई किया हुआ है। क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस के बारे में अगर बात करें गाइज़, जी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जोखिम सबसे ज़्यादा है। क्रिप्टो करेंसी कीमतें बहुत तेज़ी से बदलती हैं। बिटकॉइन के बारे में अगर बात करें, देखिए कहाँ से शुरू हुआ था और मार्केट आज कहाँ पर है, और हाई लेवल लगा करके मार्केट 60% तक करेक्शन कर चुका है, मार्केट वापस गिर गई है। रेगुलेटरी का रिस्क है, कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर स्पष्ट नियम नहीं है। भारत में भी क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन और रेगुलेशन का मुद्दा बना हुआ है। सिक्योरिटी का रिस्क है, अगर आप अपने क्रिप्टो किसी एक्सचेंज या डिजिटल वॉलेट में रखी है और वह हैक हो जाता है तो आपका फंड खो सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है, कई लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब चुके हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ सिक्योरिटी रिस्क।
तो ये थोड़ा-सा सोचने वाली बात हो जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन का रिस्क, कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होने के कारण फ्रॉड और धोखाधड़ी की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं। यही वजह रही है कि कुछ अ कुछ वॉलेट जो पिछले दिनों या पिछले सालों में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए खा चुके हैं और उनको वापस विथड्रॉल नहीं दे पाए। ये डिसोनेटाइज़ होने का रिस्क है। लीवरेज ट्रेडिंग का रिस्क, कुछ एक्सचेंज 100x तक लीवरेज ऑफर करते हैं, जो बड़े मुनाफे के साथ भारी नुकसान भी लाता है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा गाइज़। चलिए इसके प्रॉफिट देख लेते हैं, फ़ायदे देख लेते हैं। देखो हाई वोलेटिलिटी की संभावना तो यहाँ रहती है, तो प्रॉफिट भी बहुत हाई लेवल पर हो जाता है। सही समय पर निवेश करें, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये जैसे कि उदाहरण अगर दिया जाए तो 2010 में बिटकॉइन की कीमत 10 सेंट थी और 2021 में 60,000 तक गया और 2026 में 1,20,000 तक ये चला गया। ठीक है? तो जिसने 2010 में खरीदा होगा तो 2026 में वो आज बहुत ज़्यादा मोटे प्रॉफिट के साथ में बिल्कुल होगा, अभी भी। वैश्विक बाज़ार है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है, जहाँ दुनिया के किसी भी कोने से निवेशक हिस्सा ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विडिटी, बड़े एक्सचेंजों के साथ हमेशा खरीदार और विक्रेता मौजूद रहते हैं, जिससे आपके एसेट्स में जल्दी बेचना आसान होता है। यहाँ पर लिक्विडिटी फुल मात्रा में है, 24/7 यहाँ पर ट्रेडिंग की जा सकती है। यह ट्रेडर्स को अपनी सुविधा अनुसार ट्रेड करने का मौका देता है और अल्टरनेटिव एसेट आप इसको बना सकते हैं, जैसे लोग फिजिकल संपत्ति बनाते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, तो उसी तरह से आप डिजिटल क्रिप्टो को भी अपना डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं। तो गाइज़ कैसे सफल बना जाए क्रिप्टो करेंसी में? तो आइए जानते हैं। रिसर्च और एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको हर मार्केट में करना पड़ेगा। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने से पहले उसकी तकनीक जैसे ब्लॉकचेन, यूटिलिटी, प्रोजेक्ट की टीम को हमेशा समझें। ठीक है ना? किसी भी कॉइन पर आँख बंद करके भी भरोसा ना करें। रिस्क मैनेजमेंट, केवल उतना ही निवेश करें जितना आप खोने के लिए तैयार हैं। स्टॉप लॉस और लिमिट ऑर्डर का प्रयोग करें हमेशा। वॉलेट का उपयोग करें, अपनी क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखने के लिए हॉट वॉलेट जो ऑनलाइन रहता है और कोल्ड वॉलेट जो ऑफलाइन रहता है का प्रयोग करें ताकि आपके एसेट्स सुरक्षित रहें। घबराहट से बचें, कीमतों में गिरावट होने पर घबराकर बेचने की बजाय लंबे समय तक होल्ड करें। छोटे निवेश से शुरुआत करें, शुरू में कम राशि से शुरू ट्रेडिंग करें और अनुभव के साथ अपने निवेश को बढ़ाएँ। तो गाइज़ भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के क्या नियम है? भारत में क्रिप्टो करेंसी अभी पूरी तरह रेगुलेट नहीं है, लेकिन सरकार ने 30% टैक्स और 1% टीडीएस का प्रावधान किया है। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता को चुनौती दे सकती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है गाइस? क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का विकल्प है। यानी इसमें हाई रिस्क भी होता है, लॉस भी हो जाता है और हाई रिटर्न भी हो जाता है, यानी प्रॉफिट भी हो जाता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो तकनीक को समझते हैं और वोलेटिलिटी को सह जाते हैं। सही रिसर्च, लंबी अवधि की दृष्टि और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट से आप इसमें सफल हो सकते हैं। तो गाइस सिंपल सा एक फंडा है कि लॉन्ग टाइम होल्ड करने के तरीके इसमें बताए गए हैं। इसके बारे में आपको बताया गया है कि डिजिटल एसेट्स का अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो लॉन्ग टाइम आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा या रखनी भी चाहिए, जिससे प्राइस बढ़े और आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो गाइस चलिए चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की ओर। आज हम फॉरेक्स को लेकर के कुछ और भी चीज़ों के बारे में बताएँगे कि कितने अच्छे तरीके से आपको इन तीनों मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट फॉरेक्स मार्केट में हो सकता है। देखिए चुनना आपकी इच्छा है, ऑप्शन देना हमारा काम है। हमें जानकारी है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं और आपको ये चुनाव बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा कि आपको किस मार्केट के अंतर्गत काम करना है। तो गाइज़ फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानते हैं, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट है। तो ये पहली लाइन ही बता देती है कि उन तीनों से भी ये बड़ी मार्केट है। यहाँ विभिन्न देशों की मुद्राओं की ट्रेडिंग होती है। यानी कि जितने भी देश हैं, उन सबकी करेंसी की ट्रेडिंग यहाँ पर हो जाती है। यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज़ है और 24/7 चलता है। गाइज़ अभी मार्केट 24/5 चलता है, लेकिन अभी ये नियम बनाए जा रहे हैं कि ये है मार्केट 24/7 भी चलेगा। तो इसलिए 24/7 हम इसको मान के चलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन की बात करें, फॉरेक्स मार्केट में एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ एक्सचेंज किया जाता है, जिस वजह से इसको फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। 2 शब्दों से मिलकर बना है फॉरेक्स। सबसे प्रसिद्ध मुद्रा जोड़े जिसमें यहाँ पर पेयर के हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है, जैसे कि यूरो की ट्रेडिंग यूएसडी के साथ मिलाकर होती है। ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड की ट्रेडिंग यूएसडी के साथ होती है, यानी ब्रिटिश पाउंड और अमेरिकी डॉलर। यूएसडी जेपीवाई, अमेरिकी डॉलर और जापानी येन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं पेयर्स के। मुख्य रूप से व्यापार, निवेश, ट्रैवल और हैजिंग उद्देश्यों के लिए मुद्राओं की खरीद फरोख्त की जाती है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। फॉरेक्स मार्केट सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार अभी खुला रहता है। आगे ये 2 दिन और भी खुला करेगा, ऐसा माना जाता है। यह 24 घंटे खुला रहता है क्योंकि यह विभिन्न देशों के बाज़ारों से जुड़ा है। क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में और आज यहाँ अगर रात्रि है, तो कहीं न कहीं सुबह होगी, कहीं दोपहर होगी, कहीं शाम होगी। तो उस हिसाब से बैंकिंग टाइम के हिसाब से मार्केट ये काम करती है। ठीक है गाइज़?
इसमें 4 मुख्य ट्रेडिंग सेशन होते हैं। सिडनी सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है, लंदन सेशन होता है और न्यूयॉर्क सेशन होता है। सबसे अधिक वॉल्यूम लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के ओवरलैप में आते हैं। डेली का टर्नओवर अगर हम बात करें, तो गाइस फॉरेक्स मार्केट का औसतन डेली का टर्नओवर लगभग साढ़े 7 ट्रिलियन डॉलर रहता है, यानी 600 लाख करोड़ प्रतिदिन। ये अब तक दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड वॉल्यूम है। ठीक है, इसी वजह से यह इसे दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट बनाता है। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम मेजर करेंसी पेयर में आती है, जो यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में होती है। ठीक है गाइस, प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए विशेष प्लेटफॉर्म्स ब्रोकर्स का उपयोग किया जाता है। कुछ लोकप्रिय प्लेटफॉर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5, ये एक बहुत ही सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्लेटफॉर्म है। सी ट्रेडर, थिंक और स्विम प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए होता है। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफॉर्म, भारत में आरबीआई के नियम के अनुसार केवल अधिकृत फॉरेक्स ब्रोकर जैसे जीरोधा स्टॉक्स के माध्यम से सीमित ट्रेडिंग की अनुमति है, वो भी भारतीय पेयर के साथ। हालांकि कई ट्रेडर्स विदेशी ब्रोकर्स जैसे एक्सएनएस, ऑक्टा एफएम, एक्सएम का उपयोग करते हैं, जो आरबीआई के नियमों के दायरे से बाहर है। अधिकतर लोग बाहर के ब्रोकर ही इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस, जान लेते हैं मार्केट में जोखिम। जैसे कि भैया आपको मालूम चला है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा वो लिक्विडिटी वाला प्लेटफॉर्म है, तो रिस्क भी ऐसा ही होगा। फॉरेक्स मार्केट में मुद्राओं की कीमतें बहुत तेजी से बदलती हैं। जैसे किसी देश की राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता, आर्थिक रिपोर्ट के कारण मुद्रा की कीमत में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। लीवरेज का रिस्क, फॉरेक्स ट्रेडिंग में लीवरेज का उपयोग होता है, जो मुनाफे को बढ़ा सकता है, लेकिन नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 1 into 100 लीवरेज का मतलब है कि आप 1000 रुपए के निवेश से 1 लाख की पोजीशन ले सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। ब्रोकरेज और फीस, कई विदेशी प्लेटफॉर्म में छुपे हुए शुल्क होते हैं जो ट्रेडिंग लागत बढ़ा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क भी होता है। यदि आपने अपनी धनराशि अनाधिकृत या सुरक्षित नहीं ब्रोकर्स के साथ रखी है, जो सुरक्षित नहीं है, तो वो तो जोखिम में हो सकती है। यानी कि अगर किसी अच्छे ब्रोकर के साथ आप काम नहीं करते हैं, तो आपकी कैपिटल लॉस हो सकती है। नियम की जोखिम यानी रेगुलेटरी का रिस्क, भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग पर अभी कड़े नियम हैं। अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग से कानूनी समस्याएं हो सकती है, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। फॉरेक्स एनालिसिस, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के फायदे, तो गाइज जैसे नुकसान है, ऐसे फायदे भी हैं। हाई वोलेटिलिटी, फॉरेक्स मार्केट में हमेशा खरीदार और विक्रेता उपलब्ध रहते हैं। यहाँ वो वाली समस्या बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने कोई शेयर मार्केट में खरीद लिया और अब उसका आपको विक्रेता नहीं मिल रहा है। ऐसा यहाँ कभी भी नहीं होता है। आपने जो पोजीशन बाय की लगाई है, आप उसे 24 घंटे कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, इसी वजह से ये अन्य मार्केट से इसको अलग बनाता है। लीवरेज का उपयोग, कम पूंजी के साथ बड़ी पोजीशन लेने की यहाँ पर सुविधा होती है। आप यहाँ 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की पोजीशन ले सकते हैं। 2 लाख रुपए तक की भी ले सकते हैं, 10 लाख रुपए तक की भी ले सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ फॉरेक्स में मिलती है। वॉल्यूम और वैरायटी, मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस करेंसी पेयर और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स, यहाँ पर कई ऐसे विकल्प है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसकी वजह से इसको ग्लोबल मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ आपको इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है, जिससे आपकी इंटरनेशनल लेवल पे समझ भी खुलती है। तो सफल कैसे बने? सबसे पहली बात है गाइस, इसकी ट्रेनिंग लें, इसको पढ़ें, शिक्षा प्राप्त करें। बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, नोट्स बनाने पड़ते हैं। फॉरेक्स मार्केट की बारीकियों को समझने के लिए कोर्स का प्रयोग करें। ठीक है गाइस, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप ज़रूरी नहीं है हमसे ही सीखें, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाह रहे हैं, तो गाइस बिना सीखे बिल्कुल ना आएँ, चाहे दुनिया में आप किसी से भी सीखें। रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें, हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का प्रयोग करें। अपनी ट्रेडिंग पूंजी का 1 से 2% इससे ज़्यादा जोखिम कभी न लें। डेमो अकाउंट का प्रयोग करें, ठीक है? शांत मन से ट्रेडिंग करें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, और आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, जिसके लिए आपको हमारी या हमारे जैसे टीचर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये ट्रेडिंग बिना फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के बिना नहीं कर पाएँगे, ना ही सीख पाएँगे। तो गाइस, क्या नियम है भारत में? आरबीआई के नियम, भारत में केवल जो ऑथोराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उन्हीं पर से अनुमति है, और भारतीय रुपए के साथ केवल अधिकृत बैंकों या ब्रोकर के माध्यम से ही ट्रेडिंग हो सकती है। निष्कर्ष क्या है? फॉरेक्स मार्केट हाई रिस्क है, हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट का विकल्प है। यह उन ट्रेडर्स के लिए उपयुक्त है जो करेंसी मार्केट को समझते हैं और वोलेटिलिटी से निपटने में कुशल है, यानी कि उनको समझ आता है कि कैसे वोलेटिलिटी के साथ में शांत मन से बैठा जाता है। हालांकि यह मार्केट जोखिम भरा है, इसलिए सही ज्ञान और सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही इसमें आप प्रवेश करें, जो कि हम बार बार आपको बता रहे हैं। और ये काम आप कैसे करेंगे? ये काम करेगा केके ट्रेडिंग एकेडमी आपके साथ। वी प्रोवाइड द बेस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन।
हम आपको सिखाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन तरीके की सुविधा, जिससे आप यहाँ पर किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म को या किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग को सीखने का साधारण हिंदी शब्दों में मौका पाते हैं। तो गाइज़, मैं केके ट्रेडिंग की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये हमारे चैनल्स हैं, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। आप ये बारकोड स्कैन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये दोनों आपको बताएँगे कि आप नए बैच में शामिल होने वाले हैं। तो गाइज़, आपको अगर एक एडवांस सीखना है, एडवांस बुक चाहिए, एडवांस के बारे में अगर आपको और सीखना है गाइज़, तो हमने एक बुक तैयार की है, आईसीटी इनर सर्किल ट्रेडर, जो दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है ट्रेडिंग की दुनिया में। और ये किताब पूरी दुनिया में जहाँ भी आपको मिलेगी वो इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन हमने ये आपको हिंदी में अवेलेबल कराई है। ये एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर मास्टरी की जा सकती है ट्रेडिंग की दुनिया में। तो गाइज़, ये अवेलेबल है आप लोगों के लिए मात्र ₹4999 में। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो गाइज़, ये किताब आपको 8 से 10,000 रुपए से ऊपर की ही वैल्यू में मिलने वाली है, और वो भी इंग्लिश में। और हमने इस बुक में इतने साधारण शब्दों के साथ आपको समझाया है, जिसमें सभी प्रकार के चार्ट पैटर्न, हर चीज़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो गाइज़, जिसकी कीमत रखी गई है मात्र ₹4999। तो गाइज़, आप ये तभी लेंगे जब आपका बेसिक कंप्लीट हो। बिना बेसिक कंप्लीट किए आपकी किताब ये किसी काम की नहीं है। अगर आपने बेसिक कंप्लीट नहीं किया है, तो इस किताब को पढ़ने में ना तो आपकी रुचि होगी और ना ही आपको कुछ समझ आएगा। तो गाइज़, आईसीटी पढ़ने से पहले, आईसीटी में आने से पहले आपको बेसिक और टेक्निकल एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। तो गाइज़, मैं कमलकांत केके ट्रेडिंग की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका इस सेशन जॉइन करने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज़, ये था आज का सेशन, और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन से मुझे आशा है आपको मालूम चल गया होगा कि किस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए, कौन-सी मार्केट आपके लिए सबसे उपयुक्त है। अगर आप मुझसे मेरी सलाह माँगेंगे, तो गाइज़, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको फॉरेक्स सीखनी चाहिए सबसे ज़्यादा, और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट देने वाली वही एक मार्केट ऐसी है। बाकी गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट केके। आपका इस सेशन को जॉइन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।